हेलो एवरीबॉडी। जीपैट 2026 आ चुकी है डेट 7 मार्च की। केवल 3 महीने या कह सकता हूँ 2.5 महीने। तो अब मैं पयाम वोरा, जिसने 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है अंडर 100 रैंक्स के साथ, आ चुका हूं आपके लिए एक 60 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर। सर ये स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि आपने अगर फार्मेसी की एग्जाम देनी है तो आपके पास जीपैट इकलौता ऑप्शन है? नहीं। बिट्स, आईसीटी, नाइपर, सीयूईटी, गेट। गेट के तो खैर फॉर्म निकल गया, अभी एग्जाम है उसकी जैन फेब में। मणिपाल, आईआईटी, गैट बी, अगर आपको एमबीए करना है तो कैट एनमैट, बाहर जाना है तो आईएल्स, जीआरई, टॉफेल, ओईटी, पीटीई, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्टेट और सेंट्रल लेवल की। ये सभी एग्जाम्स आपके लिए खुलती है। सर अब इनके फॉर्म कहाँ आते हैं? मोस्टली इनके फॉर्म खुलते हैं फेब मार्च के करीब या उसके बाद ही। तो डेफिनेटली आपको ये सारी डिटेल्स मिलती चलेगी इसी चैनल पे, तो आपको जुड़े रहना हमारे साथ। अब अगर मैं बात करता हूं, सर कुछ ओवरव्यू दीजिए कि हम 60 डेज में ऐसा क्या करें जिससे हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला बात तो यह है कि आपने पीवाईक्यूज और एफएक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत जरूरी है कि आप पीवाईक्यू एंड एफएक्यू पे बार बार पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक आप पिछले 10-15 साल के पेपर नहीं देखते आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चंस रिपीट हो ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट जरूर होंगे। मंथ वाइज प्लान बताइए। सबसे पहले आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें, एक सारे सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली कवर करें। जैसे 2 महीने में तो अब 1 महीने में कोलोजी, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री, अगले महीने में कोग्नोसी, जुरिस, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक माइनर, है ना? या तो आप मेजर 2 और 1 माइनर और 2 मेजर 1 माइनर, ऐसे 2-2 महीने में 7 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपको जिस हिसाब से भी। कभी भी किसी और का टाइम टेबल प्लानर फॉलो मत करना। इंडिविजुअल का एक अपना क्षमता होती है कोई भी चीज समझने की, पढ़ने की। तो उस हिसाब से आप अपना खुद का प्लानर और टाइम टेबल बनाइए। डेली मॉक टेस्ट तो देनी ही देनी है। एवरी डे यू मस्ट गिव मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, कहीं से भी दे। अगला सवाल ये आता है, सर कहां से दे? जहां से आपको सही लगे वहां से दे सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डेफिनेटली आप वहां से दे सकते हैं। वीक 1 क्रिटिकल फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। फार्माकोलॉजी पे आप कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस, ये सब फोकस कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री पे आप एंजाइम्स, विटामिन्स, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन, लिपिड्स आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन पे, तो वो फोकस कर सकते हैं। कार्डियो और फार्माकोलॉजी में टेबल बनाते चलेंगे। ड्रग मैकेनिज्म, एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन और इंपॉर्टेंट पीके, 5 कॉलम बना दो। 5 कॉलम बना के आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत इजी है, इजी पीजी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए माय डियर। कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए माय डियर। डेफिनेटली ये काफी इजी होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते चलेंगे तो। अगला आप फार्मास्यूटिकल मास्टरी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में आपको पता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। तो आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, और हर साल बायो फार्मास्यूटिक्स से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। लीनियर नॉन लीनियर पे आ जाएगा, या प्रोटीन बाइंडिंग पे आ जाएगा, या इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, किसी ना किसी पे तो आएगा ही। फिजिकल में रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, सॉल्युबिलिटी। वीक 3 में आप माइक्रोबायोलॉजी। अब 2 महीने यानी कि 8 हफ्ते। 8 हफ्ते मतलब कि आपके पास 8 अलग अलग सब्जेक्ट करने का मौका, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट। एटलीस्ट 4 हफ्ते 4 मेजर सब्जेक्ट और बाकी के 4 हफ्ते 2-2 माइनर ईच वीक। तो आपके पास करीबन 8 सब्जेक्ट माइनर में हो जाएंगे और 4 सब्जेक्ट मेजर के। तो आप 12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं 2 महीने में, 8 हफ्तों में। बस एक लगन होनी चाहिए। फार्माकोग्नोसी सर याद नहीं रहता, सबसे स्कोरिंग यही होता है। जितने भी ड्रग्स है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्लासिफिकेशन अच्छे से करते चलेंगे, माइक्रोबायो जितना भी हो सके आपको वो पता ही होने चाहिए, आपको वो मालूम ही होने चाहिए माय डियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से आप बात करेंगे तो आपको इम्यूनोलॉजी आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं।
सिमिलरली केमिस्ट्री से बात करें तो सिर्फ केमिस्ट्री में समझ नहीं आती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेम रिएक्शन पढ़ लो। इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइकल्स की लिस्ट कहीं भी मिल जाएगी, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री से आपने माय डियर याद रखना है मेजरली आइसोमरिज्म, नेम रिएक्शन। जुरिस्प्रूडेंस से एक्ट्स, शेड्यूल्स, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, अलग अलग पेनाल्टीज, ऑफेंसेस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना, सारे एक्ट्स, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट्स अच्छे से करते चलेंगे माय डियर। तो अगर मैं बात करूं 2 महीनों की कंसोलिडेटेड स्ट्रेटेजी, 8 हफ्ते हैं 2 महीनों में, 8 weeks 2 months, 8 weeks 2 months। और अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा 4 weeks फॉर मेजर सब्जेक्ट्स आपको देने, ये जो 8 हफ्ते हैं, और बाकी के जो 4 हफ्ते हैं माइनर को देने। तो 4 हफ्ते जो मेजर है उसमें आ जाएगा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री और कॉग्निसी, और माइनर में आ जाएगा जुरिस्प्रूडेंस, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, इंजीनियरिंग, है ना, क्यूए, क्यूसीआरए, अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ और 8 सब्जेक्ट यहाँ, 12 सब्जेक्ट तो होने तय है आराम से, अगर आप इस स्पीड पे चलते हैं, अगर आप इसी स्पीड को अपनाते हैं तो आपको माय डियर सब कुछ याद अच्छे से करके चलना है। जितना हो सके रिवाइज करते रहो, अपने जो नोट्स आपने बनाया उनको पढ़ते रहो बार बार, उससे दूर हो जाओगे तो दिक्कत में आओगे। सर ये तो आपने हमें वीक वाइज और मंथ वाइज बताया, सर ये तो आपने हमें वीक वाइज और मंथ वाइज बताया, हमें डेली भी कुछ पढ़ने का बताइए। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है जो सिर्फ जीपैट यानी कि ड्रॉप आउट है, रिपीटर है, तो दिन आपका है, 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। कभी भी क्वांटिफाई मत करो अपनी पढ़ाई को, टारगेट बेस्ड रखो। बट हाँ, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर एक टाइम बताइए, तो मेरे हिसाब से 8 घंटे वो टाइम है। इसलिए एक थियोरी है 8-8-8, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 घंटे प्रोडक्टिविटी, 8 घंटे सोने के, और 8 घंटे बाकी सारी चीजों के। ये जो 3-8 का रूल है, ये मैंने डिप्लोमा इन साइकोलॉजी करी थी तब पढ़ा था। और फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, या अगर आप साथ में कुछ आपकी कॉलेज वगैरह है, तो 4 weeks। बट ये आपका प्लानर होना ही चाहिए माय डियर। आप अगर चाहे तो हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और मैंने ये सारी एग्जाम्स क्वालिफाई करी, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। बहुत ही सस्ते में है, 2 महीनों के लिए है, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी आपको। सो स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अच्छे से रिकॉल करते रहो, थोड़े थोड़े टाइम में पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, डेली मॉक्स लगाओ। न्यू क्वेश्चंस आपके मॉक से सॉल्व हो जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू से करोगे, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू आपके पास आते चलेगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको रिवाइज करना है कि सर हमें फटाक से रिवाइज करना है, हमें हर टॉपिक से कितना पढ़ना है, ये तो सब बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मतलब टैबलेट्स तो सब बता देंगे, लेकिन टैबलेट में आपको एक्सीपिएंट से पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पढ़ना है, या फिर आपको उससे डिफेक्ट से पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या, तो वो आपको यहाँ मिलता चलेगा। ये प्लेलिस्ट है, ये क्विक नोट्स की है, एक मैंने 12 सब्जेक्ट के 12 वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे आपकी कंप्लीट जीपैट की क्रैकर सीरीज है, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट करे हैं। यहाँ पर आप जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, गेट, जीपैट, नाइपर, बिट्स, मणिपाल, सीयूईटी, नाइपर, सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाले, और ये आपका 1 पेजर जो महा मैराथन मेरी हर हफ्ता हर साल चलती है। करेक्ट। तो ये आपकी जो मैराथन है, और ये अकेडमिकली पे जो मेरा मैराथन चला था, जितने भी माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, जुरिस, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, कोग्नोसी, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर थे। तो इसी तरीके से आप यहाँ इन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसे प्रमोट करने की, बट मैं चाहता हूँ आप लोग इसे पढ़ें। एक आइडिया आएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और ये कुछ वन टाइम बुक्स है जो कि आप रेफर कर सकते हैं। पीयूष, नगमा इनामदार, पियर्सन, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसी तरीके से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट्स।